हैं। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं विधानसभा पटेल नगर से, जगह आनंद पर्वत से। पूरे देश के अंदर एक भूचाल मचा हुआ है। एक टिप्पणी क्या कर दी, उस टिप्पणी को लेके जो अम्बेडकरवादी हैं सबके मन के अंदर इस तरीके का आक्रोश है कि हमारे भगवान को इस तरीके से क्यों कहा। हाँ, भगवान में बात कर रहा हूँ। जो भी मिला है बहुजनों को बाबा साहब की देन है। जो मिला है शिक्षा मिली, नौकरी मिली, आज हम अच्छे कपड़े पहन रहे, कोट पैंट पहन रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो हमारा हाल क्या होता। इसी संदर्भ में हमारे साथ में एक समाज सेवी बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं, अशोक गौतम जी। आइए हम उनसे रूबरू होते हैं कि जो पूरे देश के अंदर जो भूचाल आया है, पूरे देश के अंदर अफरा तफरी मची है, उस संदर्भ में हम बात करते हैं। अशोक गौतम जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मेरे जैसे एक छोटे से सामान्य सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ आप मिलने, अपनी बात को रखने और मेरी बात को सुनने आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी, मुझे विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि आप एक अम्बेडकरवादी हैं। बेशक आपने भगवा पहन रखा है, लेकिन बाबा साहब को बहुत बड़े पैमाने में मानते हैं। तो जिस तरीके से पूरे देश के अंदर ये बाबा साहब को जो टिप्पणी की गई है कि एक अम्बेडकर एक चलन बन गया है, और अम्बेडकर जय भीम का नारा लगाकर अगर इतनी आस्था अगर भगवान में करते तो 7 जन्मों तक आपको स्वर्ग मिल जाता। क्या आपको डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से स्वर्ग नहीं मिला है? देखिए, हम दलितों की, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की कण कण में और साथ ही साथ खून की एक एक बूंद में बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे शरीर में विद्यमान है। और जब तक, मैं कहना चाहता हूँ, जब तक सूरज का प्रकाश रहेगा, धरती पर जीवन रहेगा, तब तक बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम रहेगा इस धरती पर। और साथ ही साथ जिस तरीके की बात अभी आपने प्रारंभ की, ये सब विपक्षी पार्टियां जो लगातार ये देश को स्थिर करने के लिए जो भी काम कर रहे हैं, और वो बयानों को, जो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के बयानों को काट छाँट कर, और साथ ही साथ उनकी वीडियो के साथ जिस तरीके की छेड़छाड़ कर कर और देश के अंदर हमारे अनुसूचित जाति वर्ग, बहुजन समाज के वर्गों के बीच में एक भ्रम, एक रोष पैदा कर रहे हैं, आक्रोश पैदा कर रहे हैं, ये निंदनीय है। इसकी जितनी भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए, ऐसी पार्टियों की उतनी कम है। और अशोक जी, आप कह रहे हैं कि अमित शाह के जो उन्होंने शब्द बोले हैं, उन्हें तोड़ मरोड़ कर दिया गया है। सर, ये पूरी दुनिया देख रही है, संसद भवन के अंदर अम्बेडकर का अपमान किया है, और आप ऐसी बात कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ करके दिया है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग जिन्होंने बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का उनके जीते जी सम्मान नहीं दिया, वो बात कर रहे हैं अपमान की। मैं बताना चाहता हूँ आपको और आपके चैनल को कि जिस तरीके से बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर जी ने, जब वो देश के प्रथम कानून मंत्री थे, संविधान निर्माता के रूप में जिन्होंने देश का एक रास्ता दिखाया, बिना किसी भेदभाव के, चाहे उनके ऊपर कितना भी अत्याचार हुआ, लेकिन देश के संविधान को लिखने में उन्होंने जरा भी कोई ऐसा नहीं किया कि ये लगे कि उन्होंने कहीं भेदभाव वाली बात को उस संविधान के अंदर आने दिया। मैं बताना चाहता हूँ, बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जब वो देश का हिंदू कोड बिल, जिसमें महिलाओं को समान अधिकार देने की बात थी, और साथ साथ धारा 370 के विरोध में थे, उनको था कि कश्मीर में धारा 370 नहीं लागू होनी चाहिए, और वो जिस तरीके की विदेश नीति और आर्थिक नीति पंडित जवाहरलाल नेहरू ला रहे थे, वो उनको लग रहा था कि यह देश के हिसाब से ठीक नहीं है, और उन्होंने उसका विरोध किया। और विरोध के बावजूद उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया भी कि मैं आपकी नीतियों से सहमत नहीं हूँ और मैं इस्तीफा दूंगा अगर आपने मेरी बातों को ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का शब्द हैं, ये मेरे शब्द नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के शब्द नहीं है, उन्होंने कहा आपके इस्तीफा देने से मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता। आखिर पहला अपमान, दूसरा अपमान, जिस देश का संविधान लिखने वाला व्यक्ति, जब 1952 में पहला चुनाव उस व्यक्ति ने लड़ा,
तो महाराष्ट्र से, तो उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उस जगह पर जाकर आप सोचिए, जाकर बाबा साहब जी को हराने के लिए वहाँ पर काम किया, खुद गए जवाहरलाल नेहरू 1954 के अंदर, जब दोबारा से फिर वो चुनाव के अंदर हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खड़े हुए, वो चुनाव भी हरवाने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। और सबसे बड़ी बात मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, उनको भारत रत्न देने के अंदर 34 वर्ष से भी ज़्यादा समय लगा, और 34 वर्ष भी किसने दिया? वीपी सिंह जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी का उसके अंदर समर्थन था, तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया गया। और जीते जी संविधान, जो राजीव गांधी थे, राजीव गांधी जीते जी भारत रत्न ले गए। आखिर ये किस तरीके का भेदभाव? एक व्यक्ति जिसने देश का संविधान लिखा, जो भारत के प्रथम कानून मंत्री बने, दलितों के हृदय सम्राट, और उनको भारत रत्न देने में 34 वर्ष लग गए। ये कांग्रेस का सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का ये अपमान था। और मैं बताना चाहता हूँ, ये लगातार जिस तरीके से ये कहते हैं संविधान की धज्जियाँ उड़ाने की बात करते हैं, कि बार बार ले लेके संविधान की कॉपी, चाहे संसद में हो चाहे कहीं और हो, ये घूमते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, संविधान का अपमान कब हुआ? संविधान का अपमान हुआ जब देश के अंदर इमरजेंसी लागू हुई, तब संविधान की धज्जियां उड़ाई, संविधान को तार तार किया गया। शाहबानो केस था, शाहबानो में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के उलट वो लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर पास करके उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उल्टा गया। ये है। और तीसरा और बता देता हूँ, एक और उदाहरण, जब राहुल गांधी ने, जब संसद के अंदर एक बिल पास हुआ था, वो बिल पास हुआ और उसके बाद उस विधेयक को उन्होंने प्रेस मीडिया के अंदर फाड़ा था। ये है संविधान का उल्लंघन। अशोक जी, बीजेपी की मानसिकता बन गई है, आप जैसे लोगों की मानसिकता बन गई है। वो मानसिकता क्या बन गई है? देश के अंदर कुछ भी हो उसको सारा सिरे जो आप कांग्रेस को दे देते हैं। क्या एट्रोसिटी जब हुई बीजेपी शासन में हुई ना, बाबा साहब की मूर्ति संसद से हटाई बीजेपी शासन में हुई ना, दलितों पे अत्याचार हुए, आप तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि दलितों को मत मारो, मुझे मारो, कोई कानून सख्त तो बनाया नहीं ना, और दलितों की बेटी और दलितों के साथ आज भी अत्याचार हो रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको और आपके चैनल के माध्यम से कि अगर दलितों के कोई हितैषी है तो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी सरकार है। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ, साक्षात उदाहरण देता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ आपको, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका जहाँ पर जन्म हुआ महू के अंदर मध्य प्रदेश, और साथ ही साथ जहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी लंदन के अंदर, जहाँ उन्होंने दीक्षा ली बौद्ध धर्म की नागपुर के अंदर, और जहाँ वो अलीपुर के अंदर जहाँ वो रहते थे वो अलीपुर, और 5वां स्थान जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हुआ चैतन्य भूमि बम्बई के अंदर। ये 5 तीर्थ बनाने का कोई काम यदि किसी ने किया तो मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, एनडीए सरकार ने किया। मैं पूछना चाहता हूँ उस कांग्रेस के भ्रष्ट लोगों से कि क्या आपको रोक दिया गया था? दलितों के सम्मान में अगर आप चाहते हैं उनको सम्मान देना, तो आप क्या आप नहीं बनवा सकते थे वो पंचतीर्थ बनवाए। भारतीय जनता पार्टी ने 55 साल जिस देश पर राज करने वाली कांग्रेस ऐसी बातें ना करे तो अच्छा है। जनता जान चुकी है, और ये जो लगातार जिस तरीके की बात कर रही है, गौतम जी बहुत अच्छा, आपको माज कर, आपको अच्छा कहते हैं ना, माज कर आपको तैयार किया गया है। क्या आपको नहीं लगता है कि बाबा साहब का जितना बड़ा अपमान बीजेपी कर रही है? और अभी आपने देखा, आपने पंचतीर्थों का नाम लिया, आपने राजधानी के अंदर बाबा साहब की मूर्ति हटाई ना, आपने नागपुर के अंदर बुलडोजर चलवाया ना? नहीं हाँ। मैं बता रहा हूँ ये उसके पीछे क्या सोच है पार्टी या मोदी सरकार, उनको कहीं और दूसरी जगह, कहीं अगर बाबा साहिब जी की प्रतिमा अच्छी जगह लगाना चाहती है, मूर्ति अच्छी जगह लगाना चाहती है, तो उसमें कुछ नहीं। आप सोचिए ना, मैं ये कह रहा हूँ 80 करोड़ से भी ज़्यादा भारतीयों को अगर राशन दे रही है मोदी सरकार, उसमें से कितने सारे लोग होंगे, 50% ऐसे होंगे जो दलित वर्ग से आते होंगे। 11 करोड़ से भी ज़्यादा उज्ज्वला योजना, रोजगार उज्ज्वला योजना तो आप
क्यों दे रहे हैं? आप पढ़े लिखे इंजीनियरों से चाय बनवा रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों से ये आप पकोड़े तलवा रहे हैं, पढ़े लिखे डॉक्टरों से आप जो है मतलब इस तरीके से काम करा रहे हैं। देखिए, काम कोई नौकरियां आपने छीन ली। देखिए, काम कोई भी बुरा नहीं होता। जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, वो किसी भी तरीके का काम मिले, उससे देश के विकास में उसका भी महत्वपूर्ण योगदान है। और दूसरा रही बात इस चीज की कि कारोबार अगर चाहे तो पकोड़े तलने का हो, चाहे चाय का हो, अगर उस व्यवसाय में बहुत अच्छी बात अशोक गौतम जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि व्यवसाय है तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है बच्चों को। नहीं, और नहीं। दूसरा आपका तो मानना है गले में माला विचारों पे ताला बीजेपी का चल रहा है। बाबा साहब की गले में माला तो डालो, लेकिन उनके विचारों पे ताला कर दो। देखिए, उनके विचारों को ही सहमत होते। अगर 3 करोड़ जैसे ज्यादा पक्के मकान दिए गए होंगे तो मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ 2 करोड़ से भी ज्यादा हमारे दलित परिवार होंगे। अगर किसी के घर में शौचालय नहीं होगा तो दलित परिवार के घर में शौचालय नहीं होगा। और शौचालय अगर 10 करोड़ से भी ज्यादा शौचालय बनवाए तो किसको लाभ मिला? हमारी बहन बेटियों की इज्जत की बात थी, उनको लाभ मिला। आप ये क्यों नहीं समझते? जो अंतिम पंक्ति के अंदर अंतिम व्यक्ति खड़ा है उसको लाभ देने का काम ये मोदी सरकार कर रही है। इससे पहले आखिर दूसरी सरकारों ने क्या काम किया उस पर भी तो चर्चा करें। और ये तो काम नजर आ रहा है। आप थे अशोक गौतम जी, जिन्होंने बीजेपी की सारी खासियतों को बताया और इन्होंने ये भी बताया कि बाबा साहब को जो सम्मान दिया है और जो पंचतीर्थ यात्रा तीर्थ स्थल जो बनाए हैं वो बीजेपी की देन है। आगे फिर मिलेंगे समाज सेवी बाबा साहब को लेकर नए विचारों के साथ।